लव जिहाद की शिकार हुई युवती थाने में जब मामला दर्ज कराने पहुंची तो वहां मौजूद जिहादी वकील ने पीड़िता को अपना शिकार बनाना चाहा। पूरा मामला भोपाल का है, जहां युवती ने कहा कि कोर्ट पेशी से पहले जिहादी वकील ने युवती से संबंध बनाने का दबाव बनाया, जिस पर पीड़िता के पक्ष में कोर्ट परिसर में मौजूद हिंदू वकीलों ने हस्तक्षेप किया। जिसके बाद पीड़िता को नगर थाने में ले जाकर मुस्लिम वकील असलम पर मामला दर्ज कराया गया। पीड़ित युवती के पक्ष के हिंदू वकीलों ने बताया कि पीड़ित युवती पहले से ही एक लव जिहाद मामले की शिकार है और उसी मामले में वह भोपाल अदालत में पेशी करने आई थी। वह अपने हिंदू वकील से संपर्क करती, उससे पहले ही उसे एक मुस्लिम वकील ने फुसलाने की कोशिश करते हुए गलत ढंग से छुआ। उसके बाद युवती ने एमपी नगर थाने में मामला दर्ज कराया है। थाना एमपी नगर में कुछ वकील लोग आके बताए हैं कि कोर्ट परिसर के अंदर जो है महिला के साथ छेड़छाड़ हुआ है। तो इनके बाद जो है उस महिला के द्वारा जो है यहाँ पुलिस के पास आया गया है, तो उनका भी जो है कथन चल रहा है कि क्या मामला उनसे जाना जा रहा है। महिला के साथ जो है बातचीत कुछ किया गया, ऐसा उनको बताया कि जो सही नहीं लगा उनको, तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो लोग के द्वारा जो है इस थाने पे आ गए। इस संबंध में वकील के द्वारा हम लोग को वकीलों के द्वारा हम लोग को थाने को ऐसा सूचना दे दिया गया है। उनके द्वारा जो बताया गया, हम अभी भी बताएं कि महिला के साथ कुछ ऐसा बातचीत किया जो हम लोग को उचित नहीं लगा, इसलिए जो है वो लोग यहाँ पे आके उस संबंध में जो है बताएं कि आप इस पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। बहुत एक विधर्मी ने, जिहादी ने हमारी हिंदू बहन के साथ में यौन शोषण का किया और उसकी पेशी पर वो आई और पेशी पर आने के बाद उसके साथ एक काला कोट पहन करके वकील ने बदतमीजी की है, अभद्र व्यवहार किया, उसको रूम और गरबे में ले जाने की बात की है। ऐसा हमारा साथी का अधिवक्ता ने हमको बताया और उसका नाम असलम अली बताया। ये न्याय के मंदिर में इस प्रकार की बदतमीजी या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक पुलिस प्रशासन हमसे हम ये मांग करते हैं कि वहां पर न्यायालय में न्याय हो, इसके लिए जो है ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। क्या अभी तक गिरफ्तारी हुई है आरोपी वकील की? नहीं, अभी तो बयान पुलिस ले रही है और हमने पुलिस अधिकारियों से कहा है इस पर ठोस और कठोर और सीधी कार्रवाई करें। बैड टच किया है, किस तरह की धाराओं में कार्रवाई हो सकती है? क्या कार्रवाई? वो सारी बातें हुई हैं, उस पर कार्रवाई होगी। ये हम बयान उसके हो रहे हैं और बयान देने के बाद कार्रवाई होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप, सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर अपडेट दीजिए, क्या मामला है? युवती घर में जिहादी को झेल रही है, घर के बाहर अगर शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचती है तो वहां भी जिहादियों का शिकार हो जाती है। क्या है ये पूरा मामला? सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये जो पीड़िता है जिसने जिहादी असलम के खिलाफ मामला ये दर्ज करवाया है, ये पहले ही एक मामले में रेप पीड़िता थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में ये रहन से रहती थी और यह विगत 3 साल पहले लव जिहाद की शिकार हुई थी और उस लव जिहाद के मामले में बीते कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जिला कोर्ट में ये अपनी पेशी करने के लिए पहुंची थी और अपनी पेशी के दौरान जिहादी असलम, जो कि पेशे से एक वकील है, उसने इस लड़की को रोका और उसके साथ बैक टच किया और इसकी ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। इस लड़की से ये कहा कि तुम मेरे साथ गरबा खेलने के लिए चलो और मुझे हम कहीं एक रूम लेते हैं, उसमें एक रात गुजारेंगे। इस तरह से इससे बात की, इसके साथ इसे गलत तरीके से छुआ। इस पूरे मामले को लेकर लड़की भड़क गई और उसके बाद में जो वहां वकील मौजूद थे, उन वकीलों ने जिहादी असलम के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इस पूरे मामले को लेकर स्थिति बिगड़ते हुए देख पूरे मामले को एमपी नगर थाने को सुपुर्द किया गया और वहां एडिशनल आयुक्त जो मनीष भारद्वाज है, उन्होंने सुदर्शन न्यूज को बताया कि युवती की शिकायत पर असलम के ऊपर बीएनएस की धाराओं में कार्रवाई की गई है और पूरे प्रकरण को दर्ज किया गया है। बिल्कुल, और किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि अगर हम अपनी शिकायत लेकर पहुंच रही हैं, वहां पर वकील जिहादी के रूप में मौजूद है, जो महिला से ही इस तरीके का कृत्य जो है वो करता हुआ नजर आता है। तो रामस्वरूप, वहां पर और जितने वकील थे, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, किस तरीके से महिला के साथ खड़े नजर आए? देखिए, जो मुस्लिम वकील थे वो पूरे मुस्लिम वकील, चूंकि असलम जो मुस्लिम है वकील, उसके पक्ष में उतर आए थे। इसलिए जवाब में जो हिंदू समाज के, हिंदू समुदाय के जो वकील थे, जो सनातनी और राष्ट्रवादी विचारधारा के जो अधिवक्ता हैं, वो उस पीड़ित युवती के साथ में खड़े हो गए और वो उस पीड़ित युवती को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एमपी नगर थाने पहुंचे और वहीं बीएनएस की जो धाराएं हैं उनके तहत उसके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी असलम को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन उसके ऊपर बाकायदा एफआईआर
दर्ज की गई है। धारा 354, 78 और 74 के तहत उस पर कार्रवाई की गई है। सुदर्शन न्यूज ने MP नगर पुलिस से खास इस मामले में बातचीत की है और पुलिस ने जल्द ही इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने का हमें आश्वासन दिया है। शिवांगी, बिल्कुल रामस्वरूप, और महिला इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रही है? देखिए, पीड़ित चूंकि जो पीड़ित होते हैं वो कैमरे पर नहीं आते हैं, हमने पीड़िता से इस पूरे मामले में ऑन कैमरा बात नहीं की है, लेकिन पीड़ित ने इस पूरे मामले को लेकर हमें खुलकर बताया है। और इसमें सबसे बड़ी बात, दो तरह की चीजें असलम के द्वारा प्रिपरेशन की जा रही थी। एक तो ये कि पुराना जो लव जिहाद का मामला है उससे स्टार्ट आउट कर दिया जाए, उसे किसी तरह से खत्म कर दिया जाए। इस तरह की काउंसलिंग, इस तरह की ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश असलम ने की थी। दूसरी जो कोशिश थी वो पीड़ित युवती के साथ में नाजायज संबंध बनाने की और उसे किसी एकांत जगह में ले जाने की प्लानिंग भी असलम की थी। पैसे से असलम एक अधिवक्ता है और उसके साथ में जो मुस्लिम समुदाय के जो अधिवक्ता हैं वो भी जिला कोर्ट में साथ में खड़े नजर आए, लेकिन उनके जवाब में हिंदू समाज के जो वकील थे वो पीड़ित के साथ दूसरी तरफ खड़े नजर आए। बिल्कुल रामस्वरूप, यहाँ पर प्रशासन को भी समझना होगा कि जिस तरीके से लव जिहाद के ये मामले बढ़ रहे हैं, इसमें प्रशासन कितनी सख्ती बरत रहा है, किस तरीके से काम किया जा रहा है। हालांकि FIR दर्ज की गई, अब ये देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल रामस्वरूप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।